नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो है। और इस लेसन में हम आपके सामने लिखा हुआ कुछ पॉइंट्स विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन, इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे यह वीडियो केवल कक्षा 9 के लिए ही नहीं अपितु हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें हमने खुद एग्ज़ाम दिया है, इससे टॉपिक्स आए हुए हैं और उन्हीं से संबंधित हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मैटर है। पहला है विलयन। यह टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि विलयन जो है, विलयन के दो हिस्से होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि विलेय पदार्थ घुलनशील पदार्थ होता है और विलायक जो होता है जिसमें हम घोलते हैं वो पदार्थ होता है। मतलब जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है, जो चीज़ घोलते हैं वो विलेय होता है। ठीक है, तो हमारा उदाहरण है चीनी और पानी। ठीक है, चीनी जो है आपका विलेय है और विलायक आपका पानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है विलयन के गुण। यह चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको क्लास में भी पढ़ाई जाएगी और ये वीडियो में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, विलयन के कुछ गुण होते हैं, उन गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। आखिर समांगी मिश्रण होता क्या है? तो समांगी मिश्रण ऐसा विलयन होता है जिसमें हम मिलाए गए पदार्थ को हम अलग अलग नहीं देख सकते, वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ यह मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इतना छोटा, सोचिए इतना छोटा भी छोटा चीज़ की बात कर रहा है। मतलब विलयन के कण व्यास में लगभग इतने से भी छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए वे आँख से नहीं दिखाई दे सकते। छोटी चीज़ें आँख से नहीं दिखाई दे सकती है, आप जान ही सकते हैं। ठीक है, अगले अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। अच्छा, धुआं देखा होगा। धुएं में अगर हम लाइट जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, तो देखते हैं कि प्रकाश फैलता है ना, फैलता है। बट वो धुएं के कण इस विलयन के कण से बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं, धुएं के कण विलयन के कण से बड़े होते हैं। ठीक है, इस वजह से प्रकाश को फैला देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, विलयन के कण प्रकाश को नहीं फैलाते। ठीक है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अब कैसे, अब हम समझेंगे कि फैलाता है कि नहीं फैलाता। अगर धुआं है, सोचिए धुआं है, धुएं में अगर हम टार्च बारेंगे तो हमें लाइट जो जैसे जाती है हमें दिखाई देगा कि ऐसे लाइट गई है। ठीक ना, अगर विलयन में टार्च जलाएंगे तो लाइट कैसे कैसे गई है यह रास्ता हमें दिखाई नहीं देगी। आई बात समझ में? यह छोटी सी टॉपिक है, इसको समझिए। अगला है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। आप छान नहीं सकते इस चीज़। क्यों नहीं छान सकते? क्योंकि इतने छोटे हैं, आप किस यंत्र से छानेंगे? ठीक है, यह छननी से ही छन जाएगा। ठीक ना, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगला है विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। ध्यान रहे भाई, इतने छोटे होते हैं ना कि विलायक में घुले होते हैं। अगर हम घोल करके रख देना तो पेंदी की तली में नहीं बैठेंगे। ठीक है, अगला है निलंबन। क्या है? अब समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय निलंबन। ठीक है, निलंबन क्या है? आपका विषमांगी घोल। कैसा घोल? विषमांगी, ऐसा घोल जिसके कणों को हम देख सकते हैं अलग अलग, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, निलंबन कहलाता है। ठोस द्रव मतलब ठोस द्रव दोनों हिस्से हों, उसने हम निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अगर मिश्रण के बारे में पढ़ना है तो इसके पिछली वाली वीडियो में आप जाइए और देखिए कि मिश्रण क्या होते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण
घुलते नहीं है। मतलब जो विलेय पदार्थ के कण होते हैं ना, विलयन में घुलते नहीं हैं, अलग रहते हैं, ठीक है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, ठीक है, अलग रहते हैं, निलंबित रहते हैं मतलब अलग रहते हैं, ठीक है। अगला है, ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। समझ सकते हैं ना कि आँखों से आप उन कणों को देख सकते हैं, मतलब अलग अलग देख सकते हैं, निलंबित देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निलंबन के गुण, ठीक है। निलंबन के गुण क्या हैं? यह विषय जो है ना गुणधर्म वाली, इसको आप नोट करके थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा निलंबन, कोलाइडी और इससे विलयन से कंपेयर करेंगे ना तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। एक कण आँखों से देखे जा सकते हैं, मतलब इनके जो कण होते हैं आँखों से हम देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, क्या करते हैं? फैला देते हैं, ठीक है। जैसे धुआं, आई बात समझ में ना, धुआं, कोहरा देखे होंगे ना, दिखाई देते हैं कण अलग अलग ना, ठीक है, जिनमें उनका मार्ग हमें दृष्टिगोचर होता है, मतलब उनका मार्ग हमें दिखाई देता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तब एक कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। आपने देखा ही होगा कोहरा के बारे में, तो कोहरा को अगर हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो कोहरा ज़मीन पर ही गिरता है ना, गिरते गिरते ज़मीन पर पकड़ लेता है, मतलब उनके कण भारी होते हैं। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को घोल करके रख दें ना तो जो हिस्सा होता है पेंदी में जाकर जम जाता है। अगर मिट्टी को पानी में घोल दें, घोल करके हिला करके छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि मिट्टी के कण जो होते हैं पेंदी में जम गए होते हैं, ठीक है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, हम इनको छान करके अलग कर सकते हैं। बट जो विलयन पढ़ा रहे थे ना इसके पीछे टॉपिक में, उसमें क्या था कि हम छान कर नहीं अलग कर सकते और उनके कण पेंदी में नहीं बैठेंगे। आगे, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो प्योर हो जाता है, कण तो नीचे चले जाएंगे, ऊपर हिस्सा साफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम निलंबन नहीं कहते हैं। तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, निलंबन खत्म हो जाएगा तो प्रकाश का किरण का जो प्रभाव होता है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है, जो हम बता रहे थे ना, रेलवे के एग्जामिनेशन में कोलाइडी विलयन से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कोलाइडी विलयन क्या है। कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन है, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन समांगी होता नहीं है। देखने में प्रतीत होता है लेकिन समांगी नहीं होते हैं। लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब बात समझिए कि यह जो घोलने के बाद हमें तो मालूम पड़ेगा कि यह समांगी है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है, यह विषमांगी होता है। जैसे दूध, समझ रहे हैं ना, दूध में बहुत सारी चीज़ मिली होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे वसा होता है, मक्खन होता है, मतलब घुला रहता है दूध में ना, तो आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्योर वह क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। अगली पॉइंट है कोलाइडी की गुणधर्म, जो भाई आपके लिए समझना ज़रूरी है। कोलाइडी, निलंबन और विलयन, तीन टॉपिक्स हमें बताया था, और तीनों के गुणधर्म को आप एक पन्ने पर नोट करके उनको कंपेयर कीजिएगा कि कौन से विलयन में कैसा गुणधर्म है, ठीक है। आगे देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन होता है विषमांगी। विषमांगी विलयन का मतलब होता है कि जिनके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं, बट यह भी ऐसा, लेकिन इनके कण छोटे होते हैं, इस वजह से हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी होता है विषमांगी। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग में दृष्टि बनाते हैं, ठीक है, दृश्य बनाते हैं। मतलब वो अगर हम टार्च जलाएंगे इनके विलयन में तो हमें मालूम पड़ेगा कि लाइट इन्हीं के अंदर से होकर गुजर रही है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, मतलब तल पर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं तल पर जाकर के, ठीक है। अगला है, ये छन्नन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, मतलब भाई दूध को छान करके हम मक्खन नहीं निकाल सकते, ठीक है।
आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं इनके कण। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण द्वारा तकनीकी द्वारा पृथक किया जा सकता है। लेकिन एक अपकेंद्री विधि मतलब मक्खन अलग करने की विधि को ही अपकेंद्री विधि कहते हैं। मतलब उसको मथनी से मथना अपकेंद्र का एक उदाहरण होता है। उसकी सहायता से हम मक्खन को अलग कर सकते हैं दूध से, ठीक है, लेकिन छान करके अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जो टॉपिक दिख रही है ना, आपको एक ही स्लाइड में आपको तीनों चीज़ आ गई हैं। कौन कौन सी? वास्तविक विलयन मतलब विलयन, वही विलयन, कोलाडी विलयन और निलंबन, तीनों के बारे में यहाँ पर देखिए। विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 10⁻9 मीटर। अभी हमने बताया था कि 10⁻9 यह बहुत छोटा विलयन होता है भाई, बहुत छोटा विलयन, ठीक है। मतलब इनके कण, यह ऐसा विलयन होता है, विलयन छोटा नहीं, मतलब इनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे, ठीक है। यहाँ पर कोलाइडी में देखिए, विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा, मतलब इससे कुछ बड़ा होता है, परंतु निलंबन से छोटा। इससे बड़े लेकिन इससे क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। किसका? कोलाइडी का। मतलब कोलाइडी जो विलयन है वो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है। कणों का आकार बड़ा होता है, निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है। कह सकते हैं कि पानी में बालू का घोल देना, ठीक है। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं। अगला है, विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, ठीक है। विलयन में हम कणों के आकार को देख नहीं सकते हैं। और इसमें कोलाइडी में भी बोल रहा है कि हम नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं कि पानी में बालू घुला हुआ है, ठीक है। अगला यह समांगी मिश्रण होता है। यह भी समांगी मिश्रण दिखाई देता लेकिन होता नहीं है, यह होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। यहाँ तो देखिए, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। मतलब जो कोलाइडी विलयन है ना, ये वाला विलयन, यह दोनों का बीच का हिस्सा है। अगला है, यह पारदर्शी होता है, यह अल्प पारदर्शी, ये परभासी होता है। मतलब इसके आर पार, वास्तविक विलयन में है ना, इसके हम आर पार देख सकते हैं, इसके हम आधा आर पार देख सकते हैं, आधा नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है कि हम पूरा का पूरा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, स्थिर विलयन रखने, छोड़िए लाइन कट गई है, बस करते हैं, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ बता दें आपको कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में क्या आया था, यही चीज़ आई थी आपको। ये जो चीज़ देख रहे हैं ना कि कोलाइडी विलयनों का आकार क्या होता है, ये देखिए। वास्तविक विलयन का जो आकार होता है 10⁻9 मीटर होता है। कोलाइडी विलयन का जो आकार होता है 10⁻9 से 10⁻6 तक होता है। और निलंबन का आकार होता है 10⁻6 मीटर। मतलब हम इसको देख सकते हैं आंखों से। आई बात समझ में? तो इसको अलग तरीके से नोट करके आप याद कर लीजिए भाई, आपके लिए काम की चीज़ है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, बोर्ड के लिए ज़रूरी है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।